आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि श्वासों का श्वास क्या है। सभी प्राणी श्वास प्रश्वास लेते हैं, यानी शुद्ध वायु का संचरण होता है और उसके बाद जो प्रदूषित वायु होती है उसको बाहर निकाला जाता है। यानी शरीर वायु का जो विजातीय तत्व है शरीर में उसको बाहर कर दिया जाता है उसका प्रयोग करके। यानी ऑक्सीजन के कारण ही व्यक्ति जिंदा है, जीव जिंदा है। और वह जो है प्रदूषित वायु जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह के जो हैं, फॉस्फोरस, पेंटाऑक्साइड, तो इस तरह के सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन वगैरह के जो ऑक्साइड्स हैं ये शरीर के बाहर निकल जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो कि ऑक्सीजन को नहीं ले रहे हैं ऊर्जा के तौर पर, इंस्पिरेशन, ऊर्जा के रेस्पिरेशन के लिए, तो वे सल्फर वगैरह का प्रयोग करते हैं या किसी और चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी जीव हो सकते हैं, परंतु वह जिस चीज़ का भी प्रयोग करते हैं शरीर में ऊर्जा के विखंडन के लिए, जिससे ऊर्जा का वो प्रयोग कर सकें, तो वह श्वास के तहत ही आएगा। यानी श्वास का मतलब हो गया कि इसका ऑक्सीजन से बहुत मतलब नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन ही है एक तरह से, लेकिन इसका मुख्य मतलब है कि ऑक्सीजन का जो फंक्शन है, यानी शरीर के भोजन को तोड़ देना और उसके बाद उसको पहुंचा देना शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर, शरीर की गतिविधियों को करना। क्योंकि हमारे शरीर में अगर वायु तत्व है तो हम लोग की जो हरकतें हैं वह भी, उसमें भी उसकी भूमिका है। तो से 10 प्रकार के वायु बताए गए हैं, तो उन वायु का सब काम है, चाहे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इस तरह के जितने भी वायु हैं तो उनका अपना अपना काम है। तो हम लोग यह जो है इस वायु को ही एक तरह से श्वास मानते हैं, परंतु मुख्य रूप से वहाँ जो ऊर्जा का जो प्रयोग करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, वह भी एक तरह से श्वास के ही तहत आ जाएगा, पाचन क्रिया का भी। उसके बाद जो है फिर उसके जो अन्य फंक्शन होंगे श्वसन प्रक्रिया के अलावा, श्वसन प्रक्रिया के कारणभूत अन्य जो होंगे वे भी श्वासों के तहत ही आ जाएंगे। यानी उसकी जो शक्ति है वह महत्वपूर्ण है, जिससे कि वह अपने को बड़ा करता है, वो किसी कार्य को अंजाम देता है। तो यह तो श्वास हो गया। परंतु अब प्रश्न उठता है कि इस यहाँ पर जो प्रश्न है वो यह है कि श्वासों का श्वास क्या है। तो एक तो यह श्वास है, अब इसका श्वास क्या है, यानी इसका स्रोत कहाँ है, यह ऊर्जा कहाँ से पा रहा है, जो हमें ऊर्जा दे रहा है, यानी यह जो शक्ति है, जो प्राण है हमारे, तो यह प्राण जो हमें शक्ति दे रहे हैं, आखिर उसका प्राण कहाँ है, वह कहाँ से शक्ति पा रहा है, इस प्रश्न का मूल यहाँ पर है। तो वह ऊर्जा, यानी ऊर्जा कहाँ से ऊर्जा पाती है, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है। तो प्राण के सूक्ष्म प्राण भी होते हैं, तो प्राण अपने सूक्ष्म प्राण से ऊर्जा पाता है, और वह सूक्ष्म प्राण फिर वह कहाँ से ऊर्जा पाता है। तो इस तरह से हम अगर वह करेंगे तो अंत में पाएंगे कि यह परमात्मा से ही आता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि प्राणम ब्रह्म व्याजानात्,
तो प्राणों को ही ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि सारे प्राण जो हैं वो परमात्मा द्वारा ही है, उन्हीं के द्वारा ही प्रेरित है। तो वास्तविक शक्ति परमात्मा की है, इसीलिए उनको सभी शक्तियों का अधिष्ठाता कहा गया, इसीलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा गया। शक्तियों का शक्ति, सभी शक्तियों की जो शक्ति है वही सर्वशक्तिमत्ता है। तो वह एकमात्र परमात्मा ही है जो सभी शक्तियों की शक्ति है, तभी परमात्मा सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, अन्यथा कैसे होंगे। तो सभी शक्तियों की शक्ति, सभी श्वासों का श्वास, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवित प्राणी ही जो श्वास प्रश्वास करते हैं, जिसको हम लोग मृत प्राणी कहते हैं, जो वस्तुएं हैं ये भी गति करती है, जाहिर सी बात है इनमें भी शक्ति है। हम लोग जिस चीज को खाते हैं, भोजन को खाते हैं, तो वह भी तो मृत है, वह पदार्थ ही है। तो आखिर शक्ति हम उसी से पा रहे हैं, इसका मतलब उसमें शक्ति है। और फिर वह शक्ति कहाँ से पा रहे, यानी चाहे कोई जीवित प्राणी है, चाहे कोई मृत प्राणी है, चाहे कोई वस्तु है, ये सभी जो है शक्तिवान होते हैं। इनमें प्राण शक्ति होती है, बिना प्राण के कोई गति नहीं होती है। अब उन प्राण शक्ति के पीछे की जो शक्ति है वह सिर्फ परमात्मा की है। तो बाहर की जो क्रियाएं हो रही हैं, प्रकृति की क्रियाएं हो रही हैं, तो इन क्रियाओं में भी ऊर्जा तो लग रही है। अब वह ऊर्जा कहाँ से आ रही है, उस ऊर्जा का स्रोत क्या है, उस ऊर्जा की ऊर्जा क्या है, जहाँ से वह शक्ति पा करके गति करने के लिए प्रेरित है, तो वह परमात्मा ही है। यानी सभी स्रोतों के अधिष्ठाता एकमात्र परमात्मा है। हर प्रकार के स्रोत का एकमात्र अधिष्ठाता सिर्फ परमात्मा। हरि ओम।